पापा आप? तुम बाहर क्या कर रही हो? सर राधिका को मैंने बुलाया था। मुझे इससे थोड़ा जरूरी काम। अमित, तुम अपने घर जाओ। मामू, एक्चुअली राधिका को मैंने ही जबरदस्ती बाहर बुलाया था थोड़ी देर के लिए, जस्ट बस ऐसे। जाओ मामू जाओ। चलो मेरे साथ, चलो। मालती, मालती, मालती। लड़कियां घर की नाक कटाएं और हम सब इस तरह ये नाच गाने में मशगूल रहे। बात को नाचो, नाचो, खुल के नाचो। ये क्या तरीका है शिवराज? किस तरह से अपनी बीवी से बात कर रहा है तू? ऐसे तो तुझे कभी देखा नहीं था। ऐसे घर की इज्जत की धज्जियां भी तोड़ते नहीं देखी आपने। आज देखिए, आप देखिए। तू ऐसे क्यों बड़बड़ा रहा है? कोई बात भी है, बता तो सही। और वैसे भी मालिका ने ऐसे क्या कर दिया कि तू आग बबूला हो रहा है? ताई जी, मालिका ने हरकत की होती तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि इसकी तो फितरत ही ऐसी। पर मुझे राधिका से ये उम्मीद नहीं थी। सब घर वालों का सर नीचा कर दिया उसने। आखिर बात क्या है? तू बोलता क्यों नहीं है? शादी की रस्में चल रही हैं बीजी उसकी, और आपकी पोती इस वक्त, रात के इस वक्त अमित से मिलने गई थी घर के पिछवाड़े एकदम अकेली। वाह, बहुत अच्छी सीख दी तुमने मालती बेटी को, मानना पड़ेगा। और गीता, तुमने भी। ये सब छिछोरापन किसकी शय पर हो रहा था, जानना चाहते हैं आप लोग? सुनिए, ये आपके लायक बेटे राहुल की शय पर हो रहा था सब। भाई साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। वैसे भी राधिका किसी गैर से तो नहीं मिल रही थी। अमित के साथ चंद दिनों में उनकी शादी। ये मुझे भी पता है रंजन, पता है मुझे। एंड प्लीज, फिलहाल इस मसले पर तुम कुछ ना बोलो तो बहुत अच्छा है। दो बेटियों का बाप हूं मैं, दुनियादारी की इतनी समझ तो है मुझ में। सुन रही हैं बीजी आप इन सब की बातें? सुन रही है ना? रात के वक्त लड़के का अपनी मंगेतर से ब्याह से पहले घर के पिछवाड़े में ये खुलेआम मिलना, ये कहां की मॉडर्निटी, कहां की है? आप लोगों को लगता है कि मैं हमेशा बड़बड़ाता रहता हूं ना? आज के बाद इस घर के सब कामकाज और शादी की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं लोगों को दो आप। मुझे बख्श दो मुझे, क्योंकि इस घर में सभी मुझसे लायक और होशियार हैं। चलिए अब ये ढोलक वोलक बंद कर दीजिए। वैसे भी संगीत तो कल ही है ना? अच्छा भी हम लोग भी चलते हैं। जीते रहो। संगीत बंद हुआ है, कार्टून ही बंद हो गया पुत्र। ताई जी, चिराग के टेस्ट भी तो देना। टेस्ट? बेटा यहाँ और भी पढ़ने वाले बच्चे तो हैं ना। अच्छा टेस्ट है तो जाओ बेटा। अभी कब जाओगे, कब सोओगे? बच्चा भी बहुत थक गया है। जाओ बच्चे, जाओ जाओ बच्चे। अच्छा मरीज का दिल क्या कह रहा है ये हकीम बता नहीं सकता। क्या किस्मत पाई है माया ने भी। चलिए। एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे हो, मगर लिहाज के कारण हमसे पूछ नहीं पाए। दोनों एक दूसरे को समझना चाह रहे होंगे। हमने भी तो उन्हें मौका
दूसरे के साथ वक्त गुजारने का। और आखिर वो अमित के साथ ही तो मिलने गई थी। ये जानने समझने के लिए उम्र पड़ी है उनकी। ये पहले होता था, अब नहीं। वक्त के साथ मालती, मैंने वक्त को बदलते हुए देखा है और इस दुनिया को भी। इसीलिए मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है। ये आपका अपना सोचने का नजरिया है, राधिका का नहीं। ये अपना नजरिया, वो मुझसे भी तो बात कर सकती। आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मुझे आपको या मामा को बताकर जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आने वाली जिंदगी से बहुत डर रही हूं। मैं नहीं जानती मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। I'm very sorry. आपसे माफी मांग रही है, मगर मुझे नहीं लगता उसने कोई गलती की है। आप एक औरत के नजरिए से इस बात को समझने की कोशिश करिए। वो इस वक्त क्या महसूस करती है, कितना डर, कितनी दुविधा होती है उसके मन में। आपके लिए तो सोचना भी मुश्किल होगा। एक बढ़ते हुए पौधे को जड़ से उखाड़ देना, उसे नई जमीन, नई मिट्टी में पहुंचा देना, पता नहीं वो उसे अपनाएगी भी या नहीं, उसे संजोएगी भी या नहीं। एक नया जन्म, नई दुनिया, सब कुछ नया, अनजाना। एक तूफान सा उठता है लड़की के दिल में, जो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जब मैं राधिका की उम्र की थी, तो मेरी माँ ने कभी मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं उठवाया था। इतने लाड़ प्यार के बीच न उन्हें और ना ही मुझे पता था कि शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां मेरे पास आने के लिए मुझसे इजाजत तक नहीं मांगेंगी। वो तो बस मुझे यूं ही शादी के बाद ताज की तरह पहनाती जाएंगी। मालती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजूंगा जहां लोग उसे प्यार ना दें? मैं जानता हूं कि अमित बहुत अच्छा लड़का है। वो राधिका को वो सारी खुशियां देगा जो हम उसे देना चाहते हैं। बहुत प्यार करेगा इसे। और लेकिन पापा, ये आप जानते हैं, मेरी सोच, मेरी समझ भी तो मुझसे कुछ कहना चाहती है ना। मैं अपनी सारी जिंदगी जिस आदमी के नाम लिख रही हूँ, क्या वो मुझे, मेरे जज्बातों को समझेगा, अपनी लाइफ में मुझे जगह देगा? इधर आओ बेटा, इधर आओ। बैठो, बैठो। ये तुझसे किसने कह दिया कि अब ये घर तेरा नहीं रहेगा? हाँ? हम सब तेरे नहीं रहेंगे। तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी, हमेशा। हाँ, हो सकता है जो बातें तू मुझे बता रही है, वो उन बातों पर मैंने कभी गौर न किया। मौका नहीं मिला कभी भी। पहले बीजी थी, फिर शादी के बाद मालती। तो उन्होंने अपने आप ही खुद को इस तरह ढाला हुआ था। मुझे कभी ख्याल में नहीं था कि इस सब के अलावा ये कभी कुछ और भी हुआ करती थी। खैर राधिका, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि तू उस घर में बहुत खुश रहेगी। तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ऐसा भी नहीं है शिव, दिक्कतें अगर आई भी तो वो नई जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें तो बस इसे हौसला देना है ताकि
ताकि इसकी मुश्किलें आसान हो जाए। मालती, मैं कई दिनों से इस दर्द को दिल में दबाए बैठा था। आज बाहर आ ही गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे जिगर का टुकड़ा अब जवाब नहीं तुम्हारे बड़े भाई साहब का। क्या सीन था। अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने। कोई हंगामा नहीं, बस वो गुस्से में है। बिना किसी वजह के। गीता, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, वो सबको बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? उनकी उम्र बिल्कुल मेरी जितनी है। रंजन, मैंने कहा ना वो गुस्से में है। गुस्सा ठीक है, मगर किस बात पर? आई थिंक राधिका को वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो वो कर रही थी। अरे क्यों भला? दिस इज क्रेजी। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था। बस उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, और खास तौर से तुम्हारे उस नैरो माइंडेड भाई साहब के हाथों। भाई साहब नैरो माइंडेड नहीं है, नेवर। आई थिंक वो सही है। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम गीता, कम ऑन यार। 2-3 दिनों में उस लड़की की शादी होने वाली है, और उसी लड़के के साथ जिसके साथ वो पकड़ी गई। पहली बात, उसे छुप कर नहीं मिलना चाहिए था। Exactly. खास तौर से जब उन्हें एक साथ जिंदगी बितानी है। अरे खुलेआम मिलते। रंजन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब राधिका को पूरी जिंदगी अमित के साथ ही गुजारनी है, तो फिर शादी से 2-3 दिन पहले इस तरह मिलने का मतलब क्या हुआ? और वैसे भी हे, अपने दिन भूल गई क्या? आई थिंक तुम भूल गए हो। मैं इस तरह तुमसे मिलने कभी नहीं आती थी, और हम दोनों की एक बहुत ही डिसेंट अरेंज मैरिज हुई थी। रंजन, तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं इस घर की लड़की थी, इस घर की, जिसे आज तुम नैरो माइंडेड तकियानुसी कह रहे हो। One more thing, रंजन, अगर मैं बड़े माहौल में पली बड़ी होती तो तुम मेरे साथ सिर्फ घूमते फिरते, लंचेस पर ले जाते, डिनर्स खिलाते, शादी किसी और से करते। This is ridiculous, love. मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी, या यूं कह सकती हो I fell in love with you. और सच मानो गीता, अगर मैंने किसी ब्रॉड माइंडेड माहौल की लड़की से शादी की नहीं होती बाद में बात करेंगे। सॉरी मॉम, अगर आप लोग कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो हम लोग बाद में आए। नहीं, ऐसी कोई प्राइवेट बातचीत यहाँ नहीं हो रही थी। इनफैक्ट तुम दोनों को भी यही होना चाहिए, और मेरी बात को गौर से सुनना और समझना चाहिए। Come on, sit down. Well, तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मर्दों में, और इसलिए नहीं कि वो मर्द हैं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अपने लिए कुछ और उसूल और औरतों के लिए कुछ और। आप बात क्या कर रहे थे डैड? Well, मैं ये कह रहा था मॉम से कि मैंने इनसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं इनसे प्यार करने लगा था, और इसलिए नहीं कि ये एक सीधी सादी पुराने ख्यालों के खानदान से थी। और मैं उसे ये भी समझा रहा था कि अगर कहीं मैंने किसी ब्रॉड माइंडेड फैमिली की लड़की से प्यार किया होता तो भी मैं उसे छुप छुप कर नहीं मिलता। उसे भी मैं डेट्स पर ले जाता, घुमाता फिराता, फिर उसी से शादी करता। सो बेसिकली इस कहानी की सीख ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे किसी एक लड़की के साथ घूमे फिरें और किसी और लड़की के साथ शादी करें। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे सही मायनों में मर्द कहलाए। Are you done? Well, I think so. क्यों? Any comments? कोई विचार? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो।
बड़े मामू बहुत ओल्ड फैशन है। आई मीन लंदन में रहते हैं लेकिन उनके ख्याल बिल्कुल किसी हिंदुस्तानी दादाजी की तरह है। आई मीन सो नैरो माइंडेड। अपने मामा जी के बारे में ऐसे बात नहीं करते बेटे। और तुम उसके मामा के बारे में कुछ भी कह सकते हो। देखो, तुम्हारे भाई मेरी उम्र के बराबर है, लेकिन तुम्हारे बेटों के लिए नहीं। बड़ों के साथ किस तरह इज्जत से बात की जाती है ये इन्हें समझना चाहिए। बड़े आए थे हमारे साहबजादे राधिका को अमित से मिलाने। चेक them out। बहुत देर कर दी। सारा वक्त तो आने जाने में लग जाता है दीदी। आने जाने में कितना वक्त लगता है मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती हूँ मम्मी डैडी कितने वरिड थे। क्या मम्मी डैडी आ गए? अरे उन्होंने कोई खबर भी नहीं दी। अरे आप लोग कब आए आप? नमस्ते अम्मी। भाई दिस इज नॉट फेयर बेटा, बार बार ससुराल जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से दामाद की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती है उस घर में। ससुराल वालों को दामाद से डरना चाहिए, तरसते रहना चाहिए उन्हें अपनी बेटी और दामाद के लिए। जितना तुम कम वहां जाओगे उतनी तुम्हारी इज्जत ज्यादा होगी, और उनकी बेटी को शादी के बाद जितना उनसे कम मिलने दोगे उतना रस्मों रिवाज वो ज्यादा निभाएंगे। ठीक कह रहे हैं बेटा। ये देखो, तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, अरे अलग से फ्लैट भी तो बनवाना है ना। और हाँ, वो क्या नाम है उनका, अजमल खान वाले, वो मंगत राम एंड सन्स ज्वेलर है ना, जिनका यहाँ साउथ हॉल में भी बड़ा सा शोरूम है। वो कह रहे थे कि ये लोग सोना भी कम डाल रहे हैं। मेरा मतलब है कि जितने बड़े ये लोग पैसे वाले हैं उतना नहीं डाल रहे। अब वो भी कह के डलवाना पड़ेगा। अरे इस तरह से उनके दरवाजे पे टक्करे मारते रहोगे तो कैसे चलेगा? राधिका तेरी बेटी है, उसे डांटने का हक बनता बेटे, मगर इस तरह सबके सामने क्या बाबूजी? सब घर के लोग तो हैं। मैं मानता हूँ बेटे, मानता हूँ सब घर के लोग हैं, लेकिन बेटे हर आदमी का अपना एक अलग स्वभाव होता है, उसे उस तरह संभालना जरूरी है। अब देख, तुझे मैं 2 बातें कहता हूँ, तू सुन लेता है। करण को 10 आदमियों के सामने 4 बातें कह दूं, वो भी हंस के सुन लेता है, लेकिन अमन के साथ मैं इस तरह की बात कभी नहीं करता, क्योंकि वो अलग है, हमारी राधिका भी अलग है, घर का सबसे नाजुक बच्चा है वो। और बेटे जितनी बातें तूने उसे सुनाई उतना बड़ा तो कसूर भी नहीं था उसका, कसूरवार तो और भी लोग थे ना। जानता हूँ बाबूजी, मैं जानता हूँ, पर बस उस वक्त मैं हैरान था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि राधिका यूं इस तरह मुझे घर के बाहर मिलेगी, इस तरह। और आप तो जानते हैं कि बिरादरी की सोचकर मैं कितना घबरा जाता हूँ। बेटे बिरादरी की सोचो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि खुद का जीना दूभर हो जाए। मेरी पीढ़ी लंदन में इसी तरह जीती रही है बाबूजी। ना तो मैं आपकी तरह हिंदुस्तान से जुड़ सका, ना अपने बच्चों की तरह इस मुल्क से। बस यही बेचैनी गुस्सा बनकर निकलती है। मेरा स्वभाव मिला तुझे फिजूल में अकेले में घुटते रहने का, लेकिन बेटे तजुर्बे ने एक बात सिखाई है मुझे, अपने आप को इतना अकेला रखना भी ठीक नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है बेटे, ये 4 दिन हम खुल के जी लें, बस यही मायने रखता है, और कोई बात नहीं मायने रखती। विशान तैयार हुआ कि नहीं? बाबूजी वो बस आते ही हैं। बाकी सब लोगों को तैयार होने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। ये सगाई शादी ये सब बहाने हैं छुट्टियां मनाने के। तुम भी ना विशान बिल्कुल अंग्रेज हो गए हो। सभी अपने रीति रिवाज नहीं मानते, तो भी यहाँ अगर इंडिया में होते तो तुम्हारा क्या हाल होता? अच्छा, सुना है वहां पर साल के 365 दिनों में 210 दिन की छुट्टियां होती हैं।
क्या हाल? तुम्हारे हाल भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। यूके की डिक्लेयर्ड छुट्टियां भी नहीं मनाते। सैटरडे, संडे, समर वेकेशन। भाभी, इनकी तो जब क्रिसमस की छुट्टियां होती है ना, तो ऑफिस वालों को जबरदस्ती इन्हें ऑफिस से बाहर करना पड़ता है, और वो वक्त भी ये अपनी रिसर्च और थीसिस में लगा देते हैं। आज करण यहाँ पहुंच रहा है। अच्छा, इसका मतलब यह है आज शाम को पूरी फैमिली इकट्ठी होगी। वेरी गुड। शाम को 4 बजे तुम्हें उसे एयरपोर्ट लेने जाना है। 4 बजे? क्या बात कर रहे हैं आप? 4 बजे तो मैं किसी मीटिंग में बिजी हूँ। पर तुम्हारे ऑफिस से एयरपोर्ट है ही कितना दूर? पास ही तो है। और एक दिन ऑफिस से जल्दी निकल जाओगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? भैया इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ। आई एम टेरिबली लेट। बाय एवरीवन। बाबूजी, मैं आपसे एक खैर यहाँ किसी से क्या बात करना। मेरी बेटी की शादी, सारे काम मेरे, मुझे ही करने हैं, कर लूंगा। ऐसी बात नहीं है शिव। ऐसी बात नहीं है तो हर काम यही क्यों करता नजर आता है? और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है इसे। बाबूजी, दरअसल सारी जिम्मेदारियां यही संभाल लेते हैं। इन्होंने ही दोनों भाइयों को कहा है कि कोई भी चिंता ना करे, सारा काम ये संभाल लेंगे। और ये तो राधिका की शादी, अब देखिएगा विशांत, अमन, यहाँ तक कि गीता के बच्चों की शादी में भी सारी जिम्मेदारियां यही संभालेंगे और इसी तरह बड़बड़ाएंगे। बाबूजी, मैं तो कहूंगी कि शिवराज भैया ने सारे भाइयों को अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया, और विशांत को तो सर्टनली। काम धाम में तो बस उलझे ही रहते हैं। मैं पूछता हूँ, इतना कम करने की लोड क्या है? रब का दिया सब कुछ है यहाँ पे, बिजनेस भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसका होश नहीं, पता नहीं क्या बैंकिंग का भूत सवार है इसके सर पे। Wait for me, guys. Please. कम आजा। Come on, Malu. Okay. It's good, yeah, it's nice. Morning. इसका प्रॉब्लम क्या है यार? इतना कम चल के इतना थक जाती है? इसे आदत ही कल सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर आने की। You know what, guys? I don't have to go for a war. I hate wars. I only believe in love. There she goes again. सुबह सुबह इसकी फिलॉसफी शुरू हो गई। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं इतनी खूबसूरत सुबह तुम लोग साथ स्पेंड करूं। तो फिर किसके साथ स्पेंड करना चाहती थी तुम? उसी का इंतजार है, आते ही बता दूंगी। ठीक है भाई, बता देना, हम लोग भी मिल लेंगे। Wrong question, समीर। अगर तुम इसके आइडियाज और व्यूज सुनोगे, तुम यहीं पर फेंट हो जाओगे। कैसे व्यूज? किस बारे में? बहुत हाई लेवल के हैं, वेरी स्पिरिचुअल। तुम लोगों के समझ नहीं आएंगे। Yes, spiritual indeed. She does not believe in traditional arranged marriages. इन्हें शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर को जानना है, पहचानना है, वगैरह वगैरह। So, what's wrong with that, Radhika? Nothing wrong with that. लेकिन शादी से पहले इन्हें अपने होने वाले साथी के साथ रहना भी है। You mean living relationship? That's absolutely fine है। उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद उसे महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप एक फैशन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जी रानी, आई डोंट नो फैशन स्टेटमेंट है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बात अच्छी है। दो लोग एक साथ में रहें, अच्छा लगे तो वेरी गुड, अच्छा नहीं लगे तो अलविदा, यू नो, बाय, इट्स ओवर। तो ऐसा मतलब कब तक चलता रहेगा? उम्र भर? You know what, रानी, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। I mean, वो जिंदगी भर भटकते रहते हैं, और जो वो ढूंढ रहे हैं उन्हें कभी नहीं मिलता। You're mistaken, राधिका। In fact, मेरी जिंदगी में तो इमोशंस ही सब कुछ हैं, and I'm very sure कि जिसकी मुझे तलाश है, वो मुझे जरूर मिलेगा। I'll go for a walk. See you in some time. Bye. That's Malvika for you. I rest my case. इस पागल का कोई इलाज नहीं। Okay, okay, now crunches, crunches, come on, boys, come on. Let me instruct you. इस तरह के नोट को मेरे टेबल पे रखवाने का क्या मतलब?
इसका पर्पस था आपको इन्फॉर्म करना। मुझे इन्फॉर्म करना या मुझे नीचा दिखाना? आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये डिसीजन हमने साथ लिया था कि रैल्फ एंड गैरेट को अभी हम कोई लीड को हम अभी Excuse me, मिस्टर प्रशांत सिंह, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये फैसला हमने नहीं, मैंने किया था। ठीक है, ये डिसीजन आपने लिया था और बैंक के भले के लिए लिया था। Then why did you change it? फैसला मेरा था, मैंने बदल दिया। मिस सुमाया, I'm afraid ऐसा करके आप बैंकिंग प्रिंसिपल्स के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर रही हैं। शायद आपको ये लगे कि मुझे नीचा दिखाकर और ये काम खन्ना को सौंप कर आप सक्सेसफुल हो सकती हैं, बट आई हैव यू नो कि इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती हैं। लुक, खन्ना इस काम के काबिल नहीं है। उसका तजुर्बा हमेशा से रहा है प्लानिंग में, स्ट्रेटजीज में नहीं। एंड सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, रैल्फ एंड गैरेट जैसी प्रेस्टिजियस कंपनी का केस अगर आप उसे सौंप देती हैं, मिस्टर प्रशांत सिंह, मैं आपको याद दिला दूं कि खन्ना शायद ना हो, पर आप मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से काफी वाकिफ हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्लानिंग में भी काफी एफिशिएंट हूँ। और एक बात और बता दूं कि मैं स्ट्रेटजीज में भी काफी अच्छी हूँ। तुम हमारे बीते हुए कल को आज के बिजनेस डिसीजन में क्यों ला रही हो? मिस्टर प्रशांत सिंह, मैं तो बैंकिंग को लेकर बात कर रही थी। और मैं कुछ जरूरी पर्सनल बात कर रहा था। मिस्टर सिंह, आप भूल रहे हैं कि आप इस वक्त ऑफिस में हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, जहां पर्सनल चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं, जब तक मैं ना चाहूं। मिस्टर सिंह, आप तो अभी कह रहे थे कि आपको ये बातें अफेक्ट नहीं करती। Why do you look so disturbed? ठीक होने के कुछ चांसेस हैं? You bet. चाची, चाची, just have a look at this dress. कितनी खूबसूरत है, just have a look. तुमने मुझे चाची क्यों कहा? भाई प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक बार आपकी शादी चाचू से हो गई, फिर अगर मैंने आपको रानी कहा, तो डांट पड़ेगी ना मुझे? राधिका, इसे समझा लो, मुझे एम्बैरेस नहीं करे। इससे कोई कुछ नहीं कह सकता। She is absolutely shameless. करण से तो मिले हुए भी 6 साल हो गए। और ये है कि हेलो डार्लिंग, डोंट बी सो इम्पेशेंट। भाई सबको पता है कि एक बार बीज जो डिसाइड कर लेती है वो होके रहता है, राइट? राधिका, तुम्हारी तब शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? कल रात को डैडी की डांट के बाद मुझे कुछ नहीं लग रहा है। You know, I'm feeling absolutely numb. दीदी, just tell me how it feels. Tell me. अजीब सा लग रहा है। एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक इतने अच्छे घर में जा रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी हो रहा है। ये घर जो छूट रहा है मुझसे। अपने अतीत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए इससे डर नहीं लगता। पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। I don't know. It's such a strange feeling. इस एहसास को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। Why, what's wrong with you guys? Just cheer up, please. चाची, क्या हो गया है आपको? Wait for your turn. चाचू आ रहे हैं. घर पे तो बहुत रौनक होगी। हाँ हाँ, रौनक तो बहुत है। अब तू आ गया है तो सब खुश हो जाएंगे। हाँ? एक सेकंड। हेलो। कब पहुंचे? जस्ट अ शॉर्ट व्हाइल बैक। करण, पता है तुम्हें गए हुए अभी बस कुछ आवर्स हुए हैं, but I feel like it's been ages. Yeah, I can understand. Listen, you don't worry, I'll take care of myself, okay? Okay. Listen,
तुम्हारे कोई पास में है? Yeah, I'll call you back later, okay? Okay. Listen, you take care of yourself. Bye. किसका बंदा? Friend. ओहो यार, अपने दोस्तों से कह दे इतने दिनों बाद घर आया है, थोड़ा चैन से रहने दे। हाँ, अभी घर पहुंचा नहीं है, फोन आने शुरू हो गए। चल चल बैठ। I think Ranjit, you're damn right, you know, because तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। अमन प्लीज जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार होती हूँ। चिराग कहाँ है? चिराग नीचे है। अब माया, रंजीत तो मैं डिस्कस कर रहे थे, this delay I think is Maya, I think the delay might be quite disastrous. रंजीत, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि अभी मेरी रिपोर्ट्स के बारे में किसी को कुछ मत बताओ। चेहरा देख रहे हो अमन का? माया, अमन मुझसे ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा था और रंजीत प्लीज, ऑपरेशन अभी इंतजार कर सकता है। And that's my decision. रंजीत, तुमने आजकल चिराग की तरफ गौर से देखा है? कुछ ही दिनों में अपनी उम्र से कितना बड़ा हो गया है वो। मैं उसे इस तरह दिन रात अपना बचपन खोते हुए नहीं देख सकती। He thinks there's something wrong with his mother, and he wants to do something about it. But the fact is that Go on, Maya. और अमन ये किस तरह की वैल्यूज दे रहे हैं उसे कि उसके लिए सब कुछ उसकी मामा है और घर के बाकी सब लोग बाहर के हैं। Don't you remember अमन, जब चिराग ने अपने पहले कदम रखे थे तो उसने मेरी उंगली नहीं, मालती भाभी की उंगली पकड़कर चलना सीखा था और उनकी आंखों की खुशी मुझे आज तक याद है। इतने सुकून से वो बीजी की गोद में सो जाया करता था। तो क्या आज हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमें किसी और की खुशियों से कोई मतलब ही नहीं रहा? अमन, मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार राधिका की विदाई हो जाएगी तो मैं अपने आप ऑपरेशन थिएटर जाऊंगी। तुम मेरे इतने से डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एक इंटेस्टाइनल ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो मेरी शख्सियत बदल देगी। And Aman, you used to admire my positive thinking so much. Then why are you thinking negatively? I still admire that. I know. अमन प्लीज, कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ भूलकर हमें उस घर में चल रहे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनना है। That's it. ਜਾਂਦਾ ਮਾਈ ਵੇਸਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇਸਾ ਤਲੇ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੀ ਉਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੀ ਵੇਸਾ Very bad, Taji. ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਪੁੱਤਰ आंसू निकला है इससे तो मेरी जान ही निकाल दी थी। करण, तुमने तो कहा था कि टिकट नहीं है। अरे इसने कौन सा ये पहली बार किया है? हर बार यही करता है। हर बार हमें बुद्धू बनाता है और हम बुद्धू बन जाते हैं। और ये सच्ची मुझे साढ़े तो बड़ा खोता पूरे लंदन तक जब डाल लिया हम लोग को तैयारी नहीं की होगी। चल चल अंदर चल अंदर आ जा जा सुना लग रहा है। मैं तो सोचा था शादी के घर में आ रहा हूँ मैं। बस मामू आपके यहाँ ना होगी शुक्र वाला पुत्र आवे लंबिया उम्र पावे सबके सुख बरसावे डराओ मेरा बच्चा लंबी उम्र हो सुख सुख पूरे घर में खुशियां बरसाओ। बेटा रंजन ने किसी ने बताया? नहीं ताई जी, हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन इस घर में इतनी धूम मची
बाय। आओ, वो लोग ब्यूटी पार्लर गए हैं, बस आती होंगी। मैं चाय बना के लेती हूँ। ये लड़के आ गए ना। मम्मी आप जानती हैं 70,000 पाउंड्स कितने होते हैं? अरे कैसे चुकाएंगे हम वो सब? सब चूक जाएगा। वो है ना तेरी बीवी। कैसी बातें कर रही हो? अपनी बहू के लिए ऐसे लफ्ज? लक्ष्मी है लक्ष्मी। भाई मैंने तो एक अपार्टमेंट देख रखा है लेस्टर स्क्वायर पर, 2 लाख पाउंड का है। वो कहते हैं ना अंग्रेज 200,000 पाउंड। भाई उसे संभालना, कोई गड़बड़ ना कर बैठे। डोंट वरी अबाउट हिम डैड। मुझे लगता है अमित को कोई एतराज होगा, पर आपको इतने सारे पैसे देगा कौन? फिलहाल एक बैंक हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पर तब तक तो हम हेलो। आप मेरे ऑफिस पहुंचे, कुछ कागजात साइन करने होंगे। हाँ श्योर, हम अभी आ जाते हैं। अरे आप कहेंगे तो हम कोरे कागज पर भी साइन कर देंगे। आपके बेटे को भी आना होगा, सिंह परिवार का दामाद तो वही बन रहा है। श्योर श्योर, हाँ वो भी साइन कर देगा। I'll be waiting for you.